देखो आज अपने सोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अपना टॉपिक है सोल्डरिंग। तो जब अपने क्या है आईटीआई के अंदर क्या सोल्डरिंग टॉपिक पढ़ते हैं तो सोल्डरिंग टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्या काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो आईटीआई के अंदर हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे सीआईटीएस है, चाहे इंस्ट्रक्टर की है, चाहे डीआरडीओ है, चाहे टेक्निकल हेल्पर है, चाहे दिल्ली मेट्रो है। तो सोल्डरिंग का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्या काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपने सोल्डरिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की चलते हैं अपने सोल्डरिंग टॉपिक पर। तो क्या होती है सोल्डरिंग? देखो सोल्डरिंग है, पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए थोड़ी सी इस पर जानकारी कर लेते हैं। सोल्डरिंग आपने सुना होगा, कोई दो धातु होती है। क्या होती है? दो धातु होती है। तो उन धातु को क्या अपने टांका लगा देते हैं। अपने सामान्य भाषा में बात करें तो आपने सुना होगा टांका लगा देते हैं। कोई दो धातु है या कोई दो वायर है तो उन पर जो टांका लगाया जाता है वही क्या है सोल्डरिंग कहलाती है। इस सामान्य भाषा में आप टांका कहते हो और क्या अपने इलेक्ट्रिशियन भाषा में सोल्डरिंग ही बोलेंगे। तो क्या है, कोई दो धातु या कोई दो वायर है, उन पर क्या जो अपने इनको जोड़ने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो अपने फ्लक्स यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक है भाई, ये तो था सोल्डरिंग। आगे अब आपको पता है सोल्डर करना है तो किसका उपयोग करें? अगर अपने कोई दो धातु चिपकानी है तो किस सोल्डरिंग करेंगे? तो सोल्डरिंग किससे करेंगे? तो वो होती है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन आपने देखी होगी, जिसको क्या आप सामान्य भाषा में काबिया भी बोलते हो, नाम आप काबिया भी बोलते हो। तो वो क्या होती है जो सोल्डरिंग करने के काम आता है। तो सोल्डरिंग आयरन है, उसकी जो आगे वाली बिट बनी होती है, क्या है आगे वाली जो बिट बनी होती है जिससे अपने दो धातु को चिपकाते हैं, तो वो क्या होती है तांबे की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़ा। सोल्डरिंग किससे किया जाता है? सोल्डरिंग आयरन से किया जाता है। किस लिए किया जाता है? दो धातुओं को चिपकाने के लिए किया जाता है। और जो सोल्डरिंग आयरन है उसकी जो आगे वाली जो बिट बनी होती है वो तांबा की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। तो ये क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। सोल्डरिंग आयरन है, उसकी बिट किसकी बनी होती है? तो वो तांबे की बनी होती है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये थोड़ी सी थी इसके बारे में सामान्य जानकारी। इसका आज अपने भाग फर्स्ट पढ़ेंगे सोल्डरिंग का। आगे सोल्डरिंग देखो, सोल्डरिंग क्या होती है? सोल्डरिंग दो समान या भिन्न धातु के तारों पर जोड़ लगाने की एक विधि है। क्या है? सोल्डरिंग दो समान या भिन्न धातु के तारों पर जोड़ लगाने की एक विधि है जिसे अपने सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है भाई। आगे जोड़ लगाने वाली तीसरी धातु है वो फिलर धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? फिलर धातु कहलाती है। आपको पता है, आपने देखा होगा, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, क्या है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनके अंदर अपने जोड़ नहीं लगा सकते, तो उनमें क्या है सोल्डरिंग की जाती है। जैसे मोबाइल का सर्किट हो गया, रिमोट का हो गया, इन्वर्टर है, तो काफ़ी अपने क्या इलेक्ट्रिशियन उपकरण हैं जिनमें सोल्डरिंग की जाती है। तो जो तीसरी धातु होती है, दो धातुओं को चिपकाने वाली जो तीसरी धातु होती है वो फिलर धातु कहलाती है। इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे क्वेश्चन बन सकता है? दो समान या भिन्न धातु को चिपकाने के लिए जो तीसरी धातु होती है वो कौन सी होती है या क्या क्या कहलाती है? तो वो फिलर धातु कहलाती है। ठीक है भाई। आगे चलते हैं गुण। इस सोल्डरिंग के अंदर क्या गुण होने चाहिए जिससे क्या है इसका अपने यूज करते हैं? तो सोल्डरिंग में कोई तो गुण होते होंगे, तो क्या होने चाहिए गुण देखते हैं। देखो सोल्डर तार सामान्यतः टिन व सीसा धातु का मिश्रण होती है भाई। जो सोल्डर है वो टिन व शीशे का मिश्रण होती है
और सोल्डर किससे किया जाता है, टिन व शीशे से किया जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। कैसे आ सकता है, सोल्डरिंग है वो किस धातु से करते हैं, तो वह टिन व शीशा की मिश्रण से किया जाता है। तो आपको ये भी बता देता हूँ मैं साथ साथ, टिन है, टिन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 232 डिग्री होता है। कितना होता है, 232 डिग्री होता है। और शीशे का 327 डिग्री होता है। कितना होता है, टिन का 232 डिग्री सेंटीग्रेड और शीशा का 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी ध्यान रखना भाई। सोल्डर तार है वो टिन व शीशा की बनाई जाती है और सोल्डरिंग भी टिन व शीशा से करते हैं भी। कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा ही कहना है टिन और शीशा की मिश्रण से सोल्डरिंग की जाती है। उसके बाद है इसका जो गलनांक है, क्या है, इसका जो गलनांक है वो कम होना चाहिए। सोल्डरिंग तो कर रहे हैं अपने, पर इसका जो गलनांक है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसके आगे बाद है इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और चालकता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। इसका गलनांक भी कम होना चाहिए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आपको पता ही है जब प्रतिरोध कम होगा तो चालकता क्या होगी, उच्च होगी। उसके बाद है सोल्डर का गलनांक जोड़ने वाली धातु से सदैव कम होना चाहिए। यानी कि अपने कोई दो धातु को जोड़ रहे हैं तो उनसे क्या है, गलनांक सोल्डर का कम होना चाहिए। अगर सोल्डर का गलनांक क्या है, ज़्यादा है, तो वो अपनी धातु है वो पिघल जाएगी। समझते हो इस बात को, कि अगर क्या है अपने कोई दो धातु को चिपका रहे हैं, उनसे क्या है सोल्डर का प्रतिरोध ज़्यादा है, यानी कि सोल्डर का गलनांक ज़्यादा है, तो क्या है वो जो धातु है वो पिघल जाएगी। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए सोल्डर का गलनांक जोड़ने वाली धातु से इसलिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अपने को क्या है, सोल्डरिंग किस लिए करते हैं, अपने अच्छी चालकता के लिए करते हैं। क्या करते हैं, सोल्डरिंग किस लिए करते हैं, अपने अच्छी चालकता के लिए सोल्डरिंग करते हैं। कि चालकता क्या है, प्रॉपर रूप से चलती रहे, क्या उसका प्रतिरोध कम हो, उसका गलनांक बिंदु भी कम हो और चालकता बढ़ी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा चालकता हो, इसीलिए अपने सोल्डरिंग की जाती है। तो ये था अपने सोल्डरिंग के बारे में चर्चा। मुख्य बातें अपनी बात की है। तीसरी धातु है सोल्डर की, वो फिलर धातु कहलाती है। दो समान या भिन्न धातुओं को चिपकाने वाली विधि सोल्डरिंग कहलाती है। और सोल्डरिंग आयरन से करते हैं। और सोल्डरिंग आयरन है वो उसकी बिट्टा वो तांबे की बनी होती है। और सोल्डरिंग में जो सोल्डर उपयोग में लिया जाता है वो टिन व शीशे का होता है। इसका गलनांक कम होना चाहिए सोल्डर का, और इसकी विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चालकता उच्च होनी चाहिए। और जो सोल्डर का जो गलनांक है वो जोड़ने वाली धातु से स्नेह क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये आपने भाग फर्स्ट सोल्डरिंग का जिस पर अपने विस्तार से चर्चा की है। इसी प्रकार अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में भाग सेकंड पढ़ेंगे सोल्डरिंग का, जिस पर अपने सोल्डरिंग के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाए। तो क्या कोई भी आप कंपटीशन तैयारी या IT से रिलेटिव कोई भी है तो आपको शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो को इस चैनल को जरूर लाइक से और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सोल्डरिंग भाग सेकंड पर। तब तक के लिए धन्यवाद।